क्या चीज़? सेम चैट होता है। आवाज़ नहीं आ रही और आपकी साफ। और एक होता है कुकी हेडर, पता नहीं कौन सा वाला एचटीटीपी ओनली या फिर सिक्योर फ्लैग लाइक। सिक्योर फ्लैग। देखो ठीक है रिमीडिएशंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिमीडिएशंस क्या हो सकता है आपका CSRF का? फर्स्ट रिमीडिएशन हो सकता है आपका CSRF। आप क्या कर सकते हो? टोकन्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? हम कर सकते हैं क्या, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम कर सकते हैं यूज़, राइट। हम ये लगा सकते हैं कि एक्चुअल में जो करंट ईमेल एड्रेस है, अगर मैं ईमेल फंक्शनैलिटी की बात करता हूँ, तो करंट जो ईमेल आईडी है वो आपको डालना पड़े, ठीक है। एंड देन फोर्थ, और क्या हम डिफ़ाइन कर सकते हैं? और हम डिफ़ाइन कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं हम रेफरर रेफरर हेडर्स को, ठीक है। रेफरर हेडर हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। मतलब कि रेफरर हेडर क्या काम करता है, रेफ़र कहाँ से हुआ है आपका रिक्वेस्ट, राइट, वो चीज़ आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। एंड आपका और क्या हो सकता है? और हो सकता है क्या, कुकीज़ अभी आपने सर बोला। रैप हेडर पे भी तो अटैक होते हैं। रेफरर हेडर पे, हाँ, रेफरर हेडर पे भी अटैक्स होते हैं। वो होते कैसे हैं सर? वो वो होते बताओगे कैसे थोड़ा। हैं? वो एक्चुअल में जब हम लैब्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, राइट। ओके। हाँ, ओके। तो एक लैब है, वो आप एक बार चेक करना अपने पोर्ट्स व्यूअर पे है, सो देन आप परफॉर्म कर पाओगे। ओके, राइट। तो ये हमने देखा कि एक्चुअल में हम ये रिमीडिएशंस हम लगा सकते हैं अपने अगर किसी वेबसाइट पे CSRF अटैक हो रहा है तो, राइट। सो ओके, ठीक है, समझ में आया इतना? कुछ पूछना है इसके अंदर? राइट। अब कुकीज़ आपने बोला कि सर कुकीज़ से हम कैसे बचा सकते हैं, बताओ। कोई आइडिया है कुकीज़ से हम कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो लगा सकते हैं। हाँ, तो कुकी के एट्रीब्यूट्स में हम क्या लगाएंगे? हम्म सिक्योर फ्लैग। सिक्योर फ्लैग। सिक्योर फ्लैग का काम क्या होता है? वो तो नहीं पता सर, भूल गया। ठीक है। और कुछ याद है? एचटीटीपी ओनली। HTTP ओनली का तो कुछ और काम होता है। हम्म तो एक वो और होता है पार्ट एट्रीब्यूट। उसको पाथ हम एट्रीब्यूट। पाथ तो एट्रीब्यूट तो वो काम करता है जो एक्चुअल में आपका कहाँ से ये कुकी रन करेगी, किस पाथ के लिए एक्चुअल में। अच्छा। हम्म ओके, ठीक है। आपने कुछ चीज़ें बोली, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं पहले तो। आपने क्या बोला कुकीज़ के अंदर? कुकीज़ के अंदर सर एट्रीब्यूट। फर्स्ट वन होता है आपका HTTP ओनली, यही है ना? कोई कुछ कह रहा है क्या? कुकीज़ को डबल टाइम सबमिट करवा कर भी सिक्योर कर सकते हैं। डबल टाइम सबमिट करवा के, कैसे कैसे डबल साइड सबमिट करवा दें? ठीक है, कैसे? अब देखो यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, HTTP ओनली के बारे में फर्स्ट, ठीक है। अब देखो HTTP ओनली है आपका, तो एक्चुअल में ये हम यूज़ किस लिए करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये एक्चुअल में यूज़ होता है आपका प्रिवेंशन के लिए। किस लिए यूज़ होता है आपका? प्रिवेंशन के लिए। प्रिवेंशन फॉर द आवर जावा स्क्रिप्ट्स, ठीक है, क्रॉस साइड। ठीक है। हाँ, तो अगर आपकी वेबसाइट पे अटैक परफॉर्म हो रहा है एक्सेस का, और एक अनदर यूज़र अटैकर आपकी एक्सेस, आपकी कुकीज़ लेके जा पा रहा है, ठीक है, सो देन उसे हम क्या कहेंगे? उसे अगर वो रोक सकते हो तो कैसे रोक सकते हो आप? विद द हेल्पिंग ऑफ HTTP
HTTP ओनली से, सही है, समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे एक्सेस से आप बचा सकते हो इसको, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं, एक और आपने बोला था, एक क्रेडेंशियल को टू कुकीज़ जनरेट करके, क्रेडेंशियल्स की टू कुकीज़ जनरेट करके। अरे वो कह रहा है कि बहुत सारी कुकी होती है ना, तो हम्म। कंफ्यूज क्या क्या क्या? अटैकर कंफ्यूज हो सकता है और अलग अलग जगह अलग अलग कुकी, ऐसा कह रहा है वो सर। अच्छा, एक क्रेडेंशियल की टू कुकीज़ जनरेट करके, एक क्रेडेंशियल की, हाँ कर सकते हैं हम, मतलब कि मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं ये। एक क्रेडेंशियल की टू कुकीज़ मतलब कि हम हेडर्स में ना कुकीज़ डिफाइन कर सकते हैं। एक सेकंड रुकना ज़रा, मेरे एक सेकंड देना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कुकीज की वो एक क्रेडेंशियल की दो कुकीज जनरेट करेंगे, जिससे क्या है, जब हम कुकी एडिटर में जब कुकीज ऐड करते हैं तो वहां पर वन टाइम कुकीज ऐड करने का ऑप्शन होता है। तो अगर टू टाइम्स अगर कुकीज होगी तो वहां पर उसको कैप्चर करके और फिर दोबारा से उसको यूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, हेलो हेलो हेलो। हाँ, Yes. तो एक्चुअल में ये टू क्रेडेंशियल टू कुकीज़ कैसे कह रहे हैं, एक्चुअल में हम ये दो कुकीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं दिखाऊंगा एक्चुअल में, अगर आगे लैब्स अगर हम करते हैं तो वहाँ पे आपको ना हेडर्स में दो कुकीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो नॉर्मल कुकी जो आपके ब्राउज़र पर रहेगी और ये जो हेडर्स में आएगी, ठीक है। टू कुकीज़ से एक हिडन कर दिया जाए सबमिशन के टाइम, उसे बिना सबमिट नहीं हो। समझ में नहीं आ रहा है, आप बोल सकते हो। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं और सर दूसरी बात। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हम कोई भी कुकी कैप्चर करते हैं तो मतलब उस क्रेडेंशियल की दो कुकी जनरेट करें, एक हिडन कुकी और एक मेन जो कुकी होती है जिससे हम कैप्चर कर सकते हैं। तो जब हम उसको कुकीज को जब हम सबमिट करें तो वो हिडन जो कुकी उसी के साथ जो अटैच है, तो वो हिडन कुकी हमारे को तो मिलेगी नहीं। तो जब तक वो हिडन कुकी हम उसके साथ अटैच करके हम क्रेडेंशियल में नहीं भेजेंगे ना, तब तक वो क्रेडेंशियल्स में लॉगिन ना हो सके, इस टाइप से। तो ये हिडन कुकीज़ का ये कहाँ से कंसेप्ट आया है? नहीं, JWT कह रहा है सर। अच्छा। दो कुकीज जनरेट करके एक हिडन रखी जाए जो क्रेडेंशियल्स मतलब मेन यूजर को ना दिखे, किसी को भी भाई ना वो दिखे। कॉन्सेप्ट ही JWT है, ये तुम हम्म। कह रहे हो। कुकी में ऐसा नहीं होता, कुछ तो एक ही है ये ना। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिक्योर, राइट। सिक्योर का मतलब क्या होता है? तो सिक्योर आपका काम करता है, आपका जो कनेक्शन है ना, जो कुकीज़ आपका हमेशा सेंड होता है, आपका कुकी जो भी सेंड होगा आपका, वो कुकीज़ सेंड होगा आपका हमेशा किस पे? सेंड ओनली ओवर
HTTPS पे। समझ में आया? राइट। जो सिक्योर फ्लैग होता है वो किस लिए होता है? जो कुकीज़ आपकी हमेशा सेंड होगी वो आपकी HTTPS पे सेंड होगी। तो अगर इन केस अटैकर MITM परफॉर्म करता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सही है, समझ में आया? राइट। अब इसके अंदर और भी चीज़ देखें तो उसके अंदर बात करूँ मैं, सो अब हम बात करते हैं सेम साइट के बारे में। सेम साइट का मतलब क्या होता है? सेम साइट, ठीक है। अब देखो सेम साइट में क्या आती हैं आपकी, तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है आपका? फर्स्ट होता है आपका नन, ठीक है, जो आपने देखा होगा। एंड सेकंड वन क्या होता है आपका? वो होता है लैक्स, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ, लैक्स हो गया, स्ट्रिक्ट, राइट। और लास्ट वन क्या होता है आपका? स्ट्रिक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? नन का मतलब क्या होता है बताओ? नॉन मतलब एक ब्राउजर से दूसरे ब्राउजर में जा सकता है। अब ये जो मैंने ये जो पढ़ाया है ना, एक ब्राउज़र से उधर जा रहा है इधर जा रहा है, ये सारी भूल जाओ, ठीक है। अब ने जो ये मैं बता रहा हूँ बस ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और अगर कोई रिपोर्ट वगैरह बनाते हो बस ये याद रखना, ठीक है। राइट। अब देखो नन में क्या होता है एक्चुअल में, और लैक्स में क्या होता है, स्ट्रिक्ट में क्या होता है। नन में क्या होता है आपका, जो आपका, एक बार कॉपी खोलो पहले, तो कॉपी वगैरह खोल लो, मैं कुछ लिखवा रहा हूँ वो लिखो पहले, कॉपी पेन वगैरह ले लो, ले लिए? यस सर, बताइए। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, द मोस्ट द मोस्ट प्रिमिसिव ऑप्शन, द मोस्ट प्रिमिसिव ऑप्शन, आगे आगे करें, यस सर। लिख लिया हो तो बताना। द मोस्ट प्रिमिसिव ऑप्शन हो गया ऑप्शन। अलाउइंग कुकी टू बी, अलाउइंग। कुकीज आगे। टू बी सेंट इन ऑल रिक्वेस्ट, सेंड। ऑल रिक्वेस्ट, ठीक है। okay, sent in all request across different website, across एप्स। different website। सही है। अब बताओ, पढ़ो उसको, क्या लिखा है? The most pervasive option allowing cookie to be sent in all requests across different website। डिफरेंट वेबसाइट। अब एक्चुअल में अगर कुकीज़ के अंदर नन सेट होता है, तो अगर डिफरेंट वेबसाइट से भी रिक्वेस्ट आती है आपकी वेबसाइट के लिए, तो वो कुकीज़ क्या हो जाएगी, सेंट हो जाएगी। सही है, समझ में आई बात? डन। अब इसमें क्या होता है, मेथड इज वर्किंग ऑन द गेट, मेथड वर्किंग ऑन पोस्ट, मेथड वर्किंग ऑन द पुट, मेथड पुट। डिलीट, ठीक है। एंड आई फ्रेम, राइट, आई फ्रेम हो गया आपका। सही है, समझ में आया? ये क्या है ये? अब मैटर है। ये मेथड्स मतलब कि फॉर एन एग्जांपल जब मैं CSRF अटैक परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, तो जो मैं आपको रिक्वेस्ट दे रहा हूँ तो वो क्या होता है, पोस्ट मेथड होता हाँ। है ना। तो अगर यस सर। तो वो तो ब्राउज़र की वो कुकी यूज़ करता है ना, और जब ब्राउज़र की कुकीज़ पे नन सेट होगा, और नन में क्या ऑप्शन है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है और आई फ्रेम है। मतलब कि हम ऐसा नहीं है कि हमने हाइड कर लिया, हम क्या भेज सकते हैं उसको, एक बिल्ली की इमेज, बिल्ली की फ़ोटो, और उसमें डिफ़ाइन करके और देन सेंड कर सकते हैं। सही है, तो रिक्वेस्ट परफॉर्म हो जाएगी। समझ में आया इसका मतलब, कि अनदर वेबसाइट एक्सेस कर सकती है और उसके यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकती है अगर गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, आई फ्रेम हो। समझ में आएंगे? एग्जांपल समझा दो सर। एग्जांपल दो सर थोड़ा। एग्जाम्पल जैसे कि इसका क्या एग्जाम्पल,
जैसे कि जो भी हमने अटैक्स वगैरह प्रीवियस अटैक कर रखे हैं उसमें जो सेम साइट पे जो सेट हो रखा है, सेम साइट पे वो नन सेट हो रखा है, तभी आपका जो रिक्वेस्ट है, यानी कि अनदर रिक्वेस्ट, जो यहाँ पे क्या है आपकी नॉर्मल वेबसाइट है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपकी बैंक की वेबसाइट है, और यहाँ पे क्या है आपका एक अटैकर की वेबसाइट है। अरे अरे भाई, यहाँ पे अटैकर की वेबसाइट है। अब ये बैंक है और ये अटैकर है। अब ये तो ब्राउज़र है आपका, सही है, और ये अटैकर की वेबसाइट है। अटैकर की वेबसाइट में क्या है, जो बैंक का पर्टिकुलर एक एंड पॉइंट है जो रिक्वेस्ट परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, और बैंक की जो कुकीज़ पे जो सेट हो रखा है, जब ये सेंड होता है, जब ये सेंड होगा तो क्या यूज़ करेगा वो, क्या यूज़ करेगा वो, अगर इसको ही छोड़ देता हूँ, चलो इसको ही छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ क्या, एक्सेस अटैक के बारे में बात करते हैं, एक्सेस अटैक। बस अगर कुकीज़ के ऊपर नन सेट हो रखा है, ठीक है, तो अटैकर क्या कर सकता है, अटैकर कोई भी एक एक्सेस का पेलोड बना के और आपके ब्राउज़र में भेजेगा और आपकी बैंक की कुकीज़ आ जाएगी। अगर बैंक पे एक्सेस अटैक पर एग्जिस्ट करता है तो, समझ में आया? ठीक है। मुझे अब इसमें गेट हो सकता है मेथड, हम पोस्ट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आई फ्रेम, तो ये सारे मेथड हैं जो नन में यूज़ कर सकते हो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट परफॉर्म करने में। समझ में आया इतना? कुछ पूछना है इसके अंदर, ये बताओ। नहीं। ठीक है, जब एक्सएसएस परफॉर्म होता है, ठीक है, राइट, तो रिक्वेस्ट भी तो परफॉर्म होती होगी, ऐसे थोड़ी ना कि आपके पास डेटा आ रहा है, कुकीज़ आ रही हैं, ठीक है, डन। अब देखो ये हो गया आपका। अब देखो, अब मैं लैक्स के बारे में बात करता हूँ। लैक्स क्या होता है, कुछ आइडिया लैक्स के बारे में? नहीं सर। ठीक है, अभी इसको ना थोड़ा सा स्किप करते हैं, हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। ये एक्चुअल में आपका बैलेंस ऑप्शन है, एक तरह से कह सकते हो। स्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट बताओ। एक स्ट्रिक्ट, में तो हाँ, कुछ नहीं होता। अब देखो स्ट्रिक्ट लिखो, खोलो। बताओ सर। प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, provide the highest level of security यस सर। by ensuring cookie are by ensuring cookie are by ensuring cookie are हाँ। ब्रैकेट में लिखो only sent with the same website, only sent within the same website, हिंदी। same website, only sent within the same website। ओके, समझ में आया इतना? पढ़ो इसको पूरा, दोबारा से पढ़ो। प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी बाय इंश्योरिंग कुकीज़ आर ओनली सेंट विद द सेम साइट। कुकीज़ जो सेंड होगी वो बस सेम ही साइट से, सेम वेबसाइट से ही होगी, ठीक है। अब ये देखो क्या है इसका, इसमें डालो फर्स्ट ऑप्शन, डालो फर्स्ट के बारे में पढ़ो। इसमें फर्स्ट में डालो यहाँ पे क्या, वैन, क्वेश्चन है वैन कुकीज़ आर सेंट। सर कुकीज़ कब सेंड होगी, ठीक है, कुकीज़ कब सेंड होगी, यहाँ पे लिखा ना वैन कुकीज़ आर सेंड, कुकीज़ कब सेंड होगी, ठीक है। अब इसमें लिखो ओनली, लो मैं ही लिख देता हूँ, ओनली व्हेन द यूज़र इज navigating within the same site। देखो only when the user is navigating within the same site, ठीक है, within the same site
एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? एग्जाम्पल हुआ क्लिकिंग लाइन लिंक हो गया आपका, ठीक है, राइट। क्लिकिंग, कोई भी लिंक पे आप क्लिक वगैरह करते हो, अगर वो उसी वेबसाइट से जनरेट हो रही है वो लिंक, ठीक है, तभी कुकीज़ क्या होगी, आपकी ट्रांसफ़र होगी, सही है। और जो जो सेम साइट होता है, जो फर्स्ट लाइन आपसे लिखवाया हूँ, वो क्या है आपका, इसमें हाईएस्ट सिक्योरिटी होती है, ठीक है। मतलब कि अगर अनदर कोई भी अटैकर आता है और एक्सेस परफॉर्म करने की कोशिश करता है, कुकीज़ कभी ट्रांसफ़र ही नहीं होगी, ठीक है। ना ही उस केस में होगी जब हम सी एस आर एफ अटैक परफॉर्म करेंगे, बिकॉज सी एस आर एफ अटैक के लिए क्या चाहिए होता है आपको, कुकीज़ चाहिए होती है ना, ब्राउज़र के लिए, राइट। यस सर। अब सोचो सी एस आर एफ है आपका, बट वहाँ पे सी एस आर एफ टोकन ही नहीं लगा हुआ है, तो आपको क्या लगता है सी एस आर एफ अटैक हो जाएगा? ये नहीं बताओ। हुआ। अगर मैं कुकीज़ के अंदर अगर ये सेट कर दूँ ना स्ट्रिक्ट, आप कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, तो सेम साइट में एक ना स्ट्रिक्ट बाईपास भी होता है आपका, वो सॉरी, सी एस आर एफ में स्ट्रिक्ट बाईपास भी होता है आपका, ठीक है। समझ में आया लैक्स इतना? होता था जहाँ तक है मैंने देखा था क्या लैब चीज़? में। लैक्स बाईपास कुछ था। लैक्स बाईपास भी होता है एंड स्ट्रिक्ट बाईपास भी होता है। अच्छा। हम्म, समझ में आया ये? यस यस। सर। हम्म। अब सर आपने ये बता दिया कुकीज़ कब सेंड होगी, ये तो बता दो कुकीज़ कब सेंड नहीं होगी, है ना। ये तो सर आपने बताया नहीं कुकीज़ कब सेंड नहीं होगी, तो लिखो व्हेन कुकीज़ आर नॉट सेंट। कुकीज़ कब सेंट नहीं होगी, कब नहीं जाएगी कुकीज़? एनी रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल साइट, ठीक है। कोई भी रिक्वेस्ट आती है आपके पास, एनी रिक्वेस्ट कम फ्रॉम अनदर, सॉरी, फ्रॉम एन एक्सटर्नल साइट, समझ में आई बात? डन। और दूसरा चीज़ क्या, जैसे कि दूसरा चीज़ क्या हो गया आपका, एक एम्बेडेड एम्बेडेड कंटेंट, कंटेंट जैसे कि क्या हो गया, कोई भी लिंक हो गया और उसके अंदर क्या होगा, फ्रेम्स हो गया आपके, आई फ्रेम्स, सही है, समझ में आया? ठीक है। अच्छा। हम्म। तो ये इस जगह आपकी कुकीज़ सेंड नहीं होगी कभी भी, ठीक है, चाहे वो अनदर वेबसाइट रिक्वेस्ट करे या फिर कोई भी आई फ्रेम आपने बना दिया है और वहाँ से आपकी कुकीज़ एक्सेस करने के लिए हो रही है, तो भी नहीं होगा। जब उसी वेबसाइट के पर्टिकुलर उसी लिंक से अगर आप क्लिक करोगे तभी आपका ये कुकीज़ जाएगा, अदरवाइज़ ट्रैवल नहीं करेगा। मोस्टली ये कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आपकी बैंकिंग वेबसाइट पे, समझ में आया? यस सर। कुछ पूछना है इसके अंदर? ये वही वाला है कि जिसमें एक ही ब्राउजर में एक ही सेशन चलता है। नहीं, अभी उसके बारे में बात नहीं करें, बस कुकीज़ के बारे में बात करें, वो सब भूल जाओ, ठीक है, राइट। वो तो आप सेशन मैनेजमेंट वगैरह डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सेशंस तो आपके सर्वर साइड्स होते हैं ना। वो भी इसी से होगा डिफाइन, स्ट्रिक्ट लैक्स। नहीं, अभी तो बस स्ट्रिक्ट का मतलब बताया, वो तो सेशन में आप डिफाइन कर सकते हो कि एक्चुअल में कितने कितने लोग लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, वो तो सेशन मैनेजमेंट का पार्ट आ जाएगा आपका। सेशंस फॉर दी आपका किस लिए होता है कि हम चेक कर सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया तो था आप सबको, सेशंस का मतलब क्या होता है, कुकीज़ का मतलब क्या होता है। कौन लॉगिन है। ठीक है। एक होता है आपको यूज़र को क्या करना चाहिए, मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक याद रखने के लिए, ठीक है, कि हाँ ये यूज़र है, राइट। तो दोनों का केस अलग अलग होता है। ओके, अब ये हमने देख लिया, समझ में आया ये इतना? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं सर, आगे का आगे लैक्स वाला बता दो बस। ठीक है, अब कोई पूछेगा ना बोल देना ये देख भाई ये होता है,
कुछ नहीं आता तेरे को, ठीक है। घूमता ही रह जाएगा वो फिर। ठीक है, उसको ये बोल देना अब ये बता दे तू बस। डन। ठीक है। हम्म, ओके। अ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, लैक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब लैक्स का मतलब क्या होता है आपका बताओ। लैक्स का मतलब क्या होता है। अब ये एक्चुअली क्या होता है, बैलेंस है इन दोनों का, इन दोनों का ये बैलेंस है। ठीक है, राइट। तो लिखो ज़रा। बोलो। लैक्स, a balance option that allow that allow डाटा अलाउ। some cross site sharing but still provide security. Some क्रॉस साइट शेयरिंग। cross site sharing but still providing security. हो गया, पूरी लाइन हो गई। यस सर। सम क्रॉस साइट शेयरिंग बट स्टिल प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, मीनिंग मतलब क्या हुआ इसका, पढ़ो इसको ज़रा साहिल। यस सर। पढ़ो। A balance option that allows some cross-site sharing but still provides security. ये क्या है आपका, एक बैलेंस ऑप्शन है दैट अलाउज सम क्रॉस साइज शेयरिंग। क्रॉसली तो शेयर हो जाता है ये, ठीक है, बट ये कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। लाइक ये कह सकते हैं सर कि मतलब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक्सएसएस का, वो पेलोड तो ले रहा है बट वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा उस चीज पे। एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड। कोर्स में भी तो ऐसे ही होता है एक। नाम वगैरह सब हाँ हाँ। कुछ बाकी सब कोर्स में जो होता है क्या बोलते हैं, अलाउ ओरिजिन करके जो होता है उसमें वेबसाइट का नाम आ जाता है तो सिक्योर है, आधा सिक्योर है वो। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे थे, बोलो। अरे जो कोर्स होता है सर उसके अंदर एक मिटिगेशन है तो वो भी आधा ही होता जाता है। कोर्स का काम अलग होता है, ठीक है, और सोप का काम अलग होता है। डन। सोप का काम अलग होता है, कोर्स का काम अलग होता है। सोप फॉर दी आपके अटैक्स रोकता है, ठीक टैक्स है, रोकता है सर वो तो। एंड कोर्स आपका क्या देता है, ट्रस्ट बनाता है। सिस्टम बनाता है वो सेम डोमेन्स में, डिफरेंट हाँ, डोमेन में। रूल हाँ, लगाते हाँ, हैं वो रूल्स। ट्रस्ट बनाता है एक्चुअल में, किसके साथ रिक्वेस्ट जानी है, किसके साथ नहीं जानी है। ठीक है, हम्म। राइट। इफ़ अगर आपसे कोई बोलता है कि क्या सी एस आर एफ, क्या सी एस आर एफ हो रहा है, तो क्या सोप सोप क्या सी एस आर एफ को रोक सकता है, ये बताओ। क्वेश्चन है इधर। सी एस आर एफ हो रहा है मेरी वेबसाइट पे, वहाँ पे क्या आपका सोप रोक सकता है, सेम ओरिजिन पॉलिसी सेम ओरिजिन पॉलिसी। रोक यस सकता सर। रोक सकता है। रोक सकता है। कैसे। ओरिजिन सेम है ना तो। नहीं नहीं, सी एस आर नहीं रोक सकता वो, बस साइट रोक सकता है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ो जरा, पढ़ो, एक 2 मिनट दे रहा
ठीक है, अभी तो सोप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में सोप क्या होता है। अगर सोप पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, राइट। अभी हम लैक्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो लैक्स पे मैंने क्या डिफ़ाइन किया था कि एक्चुअल में ये क्रॉस साइट शेयरिंग तो परफॉर्म आपको बताता ही है, अलाउ करता ही है, बट ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बट सर आप ये किस सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हो? तो अभी मैं समझाता हूँ कि एक्चुअल में जब आप समझोगे कि कुकीज़ सेंड कहाँ होगी और कहाँ सेंड नहीं होगी, सो देन आप समझ जाओगे, ठीक है। फर्स्ट केस आता है व्हेन कुकीज़ आर सेंट, ठीक है। कुकीज़ कहाँ पे सेंट होगी? अगर कुकीज़ कहाँ पे सेंट होगी, सेम साइट नेविगेशन, ठीक है, ये आपकी सेम साइट पे ही होगी, ठीक है। अगर यानी कि सेम साइट से रिक्वेस्ट वगैरह आ रहा है तो वहाँ से होगा एक तो, ठीक है, और सेम साइट नेविगेशन, राइट। दूसरा चीज़ क्या आता है आपका, जब आप क्रॉस साइट के बारे में बात करते हो, ठीक है। अभी तो मैं सेम साइट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्रॉस साइट। क्रॉस साइट क्या है? गेट, ठीक है, रिक्वेस्ट। ध्यान से देखना क्या मैं कह रहा हूँ। क्रॉस साइट गेट रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका? क्लिक लिंक, ठीक है। अगर मेरी वेबसाइट पे XSS एग्जिस्ट करता है और उस पर मेरी कुकीज़ पे लैक्स सेट हो रखा है, तो अगर आप मेरी वेबसाइट पे परफॉर्म करवाना चाहते हो, CSRF परफॉर्म कराना चाहते हो, ठीक है, तो CSRF के लिए क्या चाहिए होता है ये बताओ? CSRF के लिए क्या चाहिए होता है? हेलो, यस सर। CSRF के लिए क्या चाहिए होता है? कुकीज हाँ कुकीज हाँ, कुकीज लेकिन रिक्वेस्ट कौन सी चाहिए होती है? पोस्ट, हाँ पोस्ट, पोस्ट। समझ में आया? पोस्ट। यस सर। अगर लैक्स सेट हो रखा है और कुकीज़ गेट, और लैक्स में क्या होता है, क्रॉस साइट यानी कि डिफरेंट वेबसाइट से वो बस गेट रिक्वेस्ट को ही लेगा, चाहे आप लिंक पे क्लिक करो। लिंक पे क्लिक करते हो ना जब आप CSRF POC भेजते हो तो, हाँ, ठीक है, तो ये बस गेट पे ही काम करेगी, पोस्ट वगैरह डिलीट वगैरह नहीं कर पाओगे कभी भी। समझ में आया? यस सर। सेम ही रूल है इसका, हाँ सेम ही रूल है गेट वाला। हाँ, बस एक ही है, तभी तो मैंने लिखवाया था। क्या लिखवाया था? क्रॉस साइट शेयरिंग है बट स्टिल प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। अच्छा, समझ में आया? यस सर। चलो अब ये बताता हूँ इसमें क्या है। व्हेन कुकीज़ आर नॉट सेंट, कब कुकीज़ नहीं सेंड होगी, ठीक है। अगर आप क्रॉस साइट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहे हो अनदर वेबसाइट से, ठीक है, एक्सेस की बात नहीं कर रहा मैं हमेशा ही, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, पोस्ट पुट एंड डिलीट, पोस्ट पुट एंड डिलीट, ये क्या काम करता है आपका? मतलब कि पोस्ट पुट एंड डिलीट मतलब कि आपका ये क्या कर देगा, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड कभी परफॉर्म ही नहीं होगा। अगर इस टाइप की रिक्वेस्ट बनती है तो वो कहता है, आपने एक अपना CSRF तो POC भेजी विक्टिम के वेबसाइट पे, आपने बोला कि मुझे ना अकाउंट डिलीट करना है, तो डिलीट की रिक्वेस्ट जाएगी, वो आप भेजोगे। कभी भी अगर लैक्स सेट होगा तो आपका डिलीट मेथड कभी काम ही नहीं करेगा, ना पुट मेथड काम करेगा। कोई नया, जैसे कि कोई वेबसाइट है आप लाइक करवाना चाहते हो, आप अपना लिंक भेजो, उसके अकाउंट से लाइक हो जाएगा, पुट हो गया आपका। कुछ अपलोड कराना चाहते हो, पुट हो जाएगा आपका। कुछ चीज़ें 2 फैक्टर एनेबल कराना चाहते हो, पुट हो जाएगा आपका। पोस्ट, आप नई चीज़ आप करवाना चाहते हो, पोस्ट कराना चाहते हो, ठीक है, पुट मतलब कि एग्जिस्टिंग कोई डेटा वगैरह है। सही है, समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें आपकी काम ही नहीं करेंगी। समझ में आया? यस सर। अब इसके अंदर क्या होगा आपका, और किस केस पे काम नहीं करेगा? क्या सर ये एम्बेडेड
एम्बेडेड कंटेंट जैसी चीज़ें हो गई, जैसे कि कोई लिंक हो गया आपका, या फिर आई फ्रेम हो गया आपका, या फिर एजेक्स वगैरह हो गया, यहाँ पे ये चीज़ें काम ही नहीं करेंगी। समझ में आई बात? क्या है इसका मतलब कुकीज़ का? यस सर। अब कोई पूछेगा बता सकते हो ना कहाँ कहाँ किस किस का यूज़ होता है, कहाँ पे कब कुकीज़ जाएगी? यस सर। ठीक यस है। सर। अब ये बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं जो लेक्स का यूज़ करती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा सारी वेबसाइट, ठीक है, समझ में आई बात? सबसे ज्यादा सिक्योर क्या है? स्ट्रिक्ट, हम्म। हाँ, उसमें आप कुछ भी करा लो, CSRF वापस जाएगा ही नहीं कभी। CSRF के लिए क्या चाहिए होता है? कुकीज़ चाहिए होती है ना ब्राउज़र से, तो कभी परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा। और उस पर तो कुछ डिफरेंट ओरिजिन का तो कुछ सेट ही नहीं हो रखा है, बस वो तो सेम ही ओरिजिन से ले सकता है, हाँ। ठीक है, यस सर। राइट। वो तो ओनली व्हेन द यूज़र नेविगेट विद द सेम साइट, कोई क्लिक वगैरह करके जा रहा है, जैसे कोई बैंकिंग वेबसाइट है, क्लिक करते हो रिडायरेक्ट करता है वो कहीं और आपको? हाँ नहीं सर, अरे क्लिक करते हो तो रिडायरेक्ट नहीं करता वो कहीं आपको, क्लिक करेगा तो हाँ वो तो तब तो होगा ही। तो उसकी वेबसाइट से हो रहा है ना वो, हम्म। तब जाएगी अभी कुकीज़, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है सर, समझ गए। सही है। और लैग समझ में आया? हम्म। अगर यस लैग सर। सेट हो रखा है तो कभी भी कब कुकीज़ जाएगी, बस आपकी गेट पे ही जाएगी, डेट पे जाएगी रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब कि कुछ डाउनलोड वगैरह, कुछ गेट, कुछ डेटा गेट बस। अगर कुछ ऐसे अनइंटेंडेड परफॉर्म कराना चाहते हो रिक्वेस्ट, जैसे पुश पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, तो वो चीज़ें कभी नहीं होंगी। अब आप कहोगे सर मैं ये चीज़ें करवाऊँगा ही नहीं, मैं कुछ एम्बेडेड कंटेंट आई फ्रेम वगैरह बना के भेज दूँगा और मैं करवाने की कोशिश करूँगा, तभी भी सेंड नहीं होगी आपकी। सेंड कब होगा? बस नन के केस में होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। ओके सर। समझ में आ गया? कुछ पूछना है इसके यस अंदर? सर। पता चला नो कुकीज़? बोलो। कुछ कहना है इसके अंदर क्या होता है आपका, ये बताओ। नो सर। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मैं आपको करवाता हूँ CSRF पे, चलते हैं। सर एक बार वो बगशूट वाली है ना, वो फाइल भेज दो प्रो की, क्योंकि सांगवान वाला तो बंद हो चुका है। हेलो हम्म, सर, एक वो सांगवान वाली बगशूट की फाइल्स ट्रांसफर कर दो ना। ये 10 से 2 वाली, यही वाली है, ये वाली है ना, 10 से 2। यस सर। ठीक है, पक्का यही है? आवाज आ रही है कि मेरी? हाँ हाँ आ रही है आपकी आवाज़। क्या हुआ भाई, बिना बकसूट के रहा नहीं जा रहा? अरे तो बगशूट क्या है, वो उसमें बंद हो गया ना अब। भेज दिया सांगवान है, वाला बंद भेज करवा दिया दिया। मैंने, जिप वाला भेज दिया है, इसको डाउनलोड करना, यूज़ करना, सेम एज इट इज़। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ओके, ओके, पोर्ट सुगर पे आते हैं, ठीक है। और पता नहीं मेरे सारे के सारे वो कहाँ चले गए, प्लगइन्स, एक्सटेंशंस, ये सारे क्या हो गए, डिसेबल कैसे हो गए? मैनेज एक्सटेंशन, डिसेबल कैसे हो गए सारे के सारे? कुड नॉट वेरीफाई द यूजर एक्सटेंशन हैव बीन डिसेबल्ड, ऐसा क्यों? अरे वो करके फिर दोबारा लगाने पड़ेंगे शायद। क्या चीज़ दोबारा लगाने पड़ेंगे यार? ऐसा तो, आउटडेटेड तो नहीं है। ऐसा तो मत करो, क्लोज ऑलरेडी रनिंग, ऐसा कहाँ रन हो रहा है भाई? ये तो एक्सटेंशन ही नहीं दिख रहा इधर इसको,
थीम चेकिंग फॉर अपडेट रीसेट ऑल अपडेट ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन शायद आई थिंक सब अनेबल हो गए नहीं होंगे, सर, अनेबल हो गए। हो गए, अपडेट हो गए। ओके तो इतने सारे एक्सटेंशन हैं, पहले तो ये सब एक्सटेंशन को ठीक करना पड़ेगा मेरे को। एक सेकंड दोगे थोड़ा, ये मुझे एक्सटेंशन चाहिए, ये ना लिस्ट में से गायब हो चुके हैं। सर ये वो चलता कैसे है? वो दूसरा जो दिया था, क्या नाम है इसका? कौन सा वाला? अरे वो जो इंस्पेक्ट करके वो होता है। इंस्पेक्ट करके समझा नहीं मैं। यही नहीं है एक बिल्ड विद ग्रीन ग्रीन है जो। ग्रीन ग्रीन है, हैक बार। ये कैसे यूज होता है? इसका एपीआई कहाँ मिलेगा? ओएस हार्डनिंग का काम आता है, प्रोजेक्ट उठा एक लो। सेकंड देना था।
साहिल भाई सर कहाँ गए? पता नहीं भाई। भाई स्विगी से ये मंगा लिया है 5 चिप्स के
हेलो सर। हेलो। सो हेलो 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 हेलो। यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम जो कर रहे थे, राइट। ठीक है, वो एक्चुअल में कुछ चेक कर रहे थे हम, राइट। सो इस वजह से ओके। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और यार मैं वो कर रहा था ना, एक्सटेंशंस रख रहा था अपने पास, राइट। फंक्शन शायद हो गया होगा मेरे पास, एक सेकंड को ज़रा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। लॉग इन करते हैं यहाँ पे। तो CSRF की कितनी लैब्स कर ली आप सबने, ये बता दो। CSRF की कुछ लैब्स वगैरह करी होंगी ना, कितनी लैब्स कर ली? देखते बता। सर बोलिए। वही कर रहे हैं सर। आप आपने 11 तारीख से एपीटी में कुछ नहीं पढ़ाया क्या अभी तक? 11 तारीख से APT में नहीं, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। कोई आ ही नहीं रहा क्या? नहीं, कोई नहीं आ रहा है। तो फिर मैं दोबारा से इस बैच को ज्वाइन करा लूँ मेरा, वो रिमूव हो गया था जो किस वाले को? एपीटी वाले को। किस में किस में? एपीटी चल रहा है ना आपका वर्किंग डेज में 10 से 12। हाँ, 10 से 12 उसमें है ही कहाँ है, स्टूडेंट ही कहाँ है उसमें, आ ही नहीं रहे ना अभी ये। हाँ तो मेरे को क्या है थोड़ा सा, मैं इधर आ गया था मेरे अपने घर पे, तो मेरे को रिमूव कराना पड़ गया क्योंकि क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था मैं। तो मैं दोबारा से ज्वाइन करा रहा था, अगर कुछ नहीं पढ़ाया तो उसके लगेगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे हम ठीक देखते है। हैं CSRF, राइट। तो हमने ये देख लिया था, ये कर लिया था हमने, 2 कर लिए थे ना, राइट। दोनों ये 2 कर लिए थे हमने, ये बताओ, ये 2 कर लिए थे। यस सर। और ये वाला हो गया था, ये सर कर लिए थे। और ये वाला। ये सर कर रहे हैं अभी। थर्ड थर्ड वाला कर लिया था, और ये फोर्थ वाला करने वाले थे। ठीक फोर्थ है, वाला करने वाले थे, फिर ठीक है। बाद में डिलीट तो देखो यहाँ पे क्या है, CSRF वेयर टोकन इज़ नॉट टाइड टू द यूज़र सेशन। मतलब कि इसमें क्या है, आपका जो CSRF टोकन है वो यूज़र के सेशन से टाइड ही नहीं है, राइट। मतलब कि यूज़र का सेशन अलग है एंड टोकन अलग है, राइट। यानी कि बैकएंड सिस्टम में क्या चीज़ें हो रही हैं। सपोज़ करो एक यूज़र है इधर, ठीक है, और एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ठीक है।
जब ये यूज़र लॉगिन करता है राइट, तो ये जो सर्वर है, ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट के पास एक डेटाबेस है, ठीक है, जिसमें डेटा रखता है ये अपना, ठीक है, ये रहा डेटा। अभी किस टाइप का डेटा कंटेन करके रख रहा है आपका, ये कंटेन कर रख रहा है कि ये जो यूज़र आया ना, यूज़र तो आया है, बट जो यूज़र का जो कुकी है, यूज़र की कुकी प्लस में जो उसका क्या है आपका CSRF टोकन है, ठीक है, वो क्या है एक दूसरे से तो बाइंड ही नहीं है राइट। मतलब कि जो यूज़र है जब लॉगिन कर लेता है तो सर्वर क्या करता है, वेबसाइट क्या करता है, उसको एक टोकन दे देता है और एक कुकीज़ दे देता है, ठीक है। जब ये देता है, ये हो गया आपका CSRF कुकीज़ देता है, ठीक है। दूसरा क्या देता है आपको, CSRF टोकन देता है, ठीक है। बट जो कुकीज़ और CSRF टोकन है वो एक दूसरे से बाइंड नहीं है। मतलब कि बैकएंड सर्वर को नहीं पता है कि पर्टिकुलर कुकीज़ किसके साथ बाइंड है राइट, एंड CSRF किसके साथ बाइंड है राइट, उसको पता ही नहीं। तो अटैकर क्या कर सकता है यहाँ पे, अटैकर ये परफॉर्म कर सकता है। अटैकर सेंड क्या कर देगा, अपनी खुद की, ठीक है, ऑन राइट CSRF कुकी सेंड कर देगा, CSRF टोकन सेंड कर देगा, और कुकीज़ कहाँ से यूज़ कर लेगा, यूज़र के ब्राउज़र में से, ठीक है, और रिक्वेस्ट परफॉर्म हो जाएगी। क्योंकि बैकएंड में चेक नहीं हो रहा है कि जो यूज़र है उसका जो कुकीज़ है वो तो ठीक है, बट CSRF टोकन वो सी की नहीं है, वो चेक नहीं हो रहा है, ठीक है राइट। तो ये लैब, अब उस लैब को सोल्व करना है। CSRF वेयर टोकन इज़ नॉट टाइड टू द यूज़र सेशन, ईमेल चेंज फंक्शनैलिटी अपनी, ठीक है, विनर एंड पीटर राइट। हिंट चेक कर सकते हो राइट, इसने वही बोला है कि सेम वही ईमेल एड्रेस मत यूज़ करना। बस एक्सेस द लैब पे आते हैं और इसको हम ओपन करते हैं क्या, प्राइवेट विंडो पे, ठीक है। ओके, सो लॉगिन करता हूँ मैं, एंड बर्ब हो जाओ, लॉगिन हो गया, ठीक है। माय अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे माय अकाउंट पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे तो मैं विनर से लॉगिन करता हूँ, पहले तो विनर पीटर से लॉगिन कर लिया है। इधर जो मेरा विक्टिम है, ठीक है, कार्लोस जो मेरा अटैकर है, तो प्राइवेट विंडो में ओपन कर रखे हैं, ठीक है, कार्लोस मंटोया, ठीक है, ओके, लॉगिन हो रखा है आपका, सही है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना खुद का हम क्या कर सकते हैं, CSRF टोकन हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। अब बताओ इसका प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया किसी को, कैसे कर सकते हैं इसको, कैसे कर सकते हैं इसको। पहले तो हम एक काम करते हैं, प्रॉक्सी ऑन, एक टेस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं और चेक करते हैं कि जो ईमेल चेंज हो कैसे रहा है। यहाँ पे देखा हम चेंज ईमेल की फंक्शनैलिटी है, 302 रीडायरेक्शन हो रहा है, रिपीटर पे आते हैं और सेंड करते हैं इसको, ओके। सो इसने क्या बोला है कि एक्चुअल में ये देख रहे हो, इनवैलिड CSRF टोकन एक्सपायर हो गया। तो एक्सपायर हो गया ये एक्चुअल में, ठीक है, तो हम इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हर टाइम एक आपका CSRF टोकन बनेगा, ठीक है। लैब सही है ना, लैब यस सर। तो कुछ गड़बड़ नहीं है, क्लियर हिस्ट्री, ये जो हो रहा है वो लग रहा है क्या चीज़, वन टाइम यूज है उसका। ठीक है, टेस्ट@, ओके, अपडेट हो गया आपका, ये रहा, ये 302 रिडायरेक्ट हो रहा है, रिपीटर पे डालते हैं, ओके। यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका पोस्ट है, कुकीज़ के अंदर क्या सेशन है आपका राइट, और क्या यूज़र है, ओरिजिन, रेफरर, हेडर, जिससे आप बचा सकते हो, ठीक है। ईमेल आपकी ये चेंज हो रही है और CSRF टोकन आपका ये है, तो ये क्या हो चुका है, आपका यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो एज अ अटैकर अब आप कैसे परफॉर्म करोगे ये बताओ। चेक करेंगे हटा के। ठीक है, ओके। अब ऐसा तो नहीं है, अगर वो चेक करना तो पूरी चीज़ें दोबारा से परफॉर्म करो, है ना, ये तो नहीं करोगे, है ना, पूरे लैब बनाओगे इसकी पूरी अच्छे से, POC वगैरह बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले तो चेक कर लो कि हम एक वैल्यू चेंज करते हैं और क्या उसके बिहाफ पे कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते। तो इनवैलिड CSRF टोकन आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, CSRF टोकन मैं यूज़ करता हूँ किसी और का, इसका यूज़ करता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे आते हैं और या तो आप कुकी एडिटर पे जाओ, ये सेशन है आपका, ठीक है, बट मुझे इसकी CSRF कुकी चाहिए, सो इंस्पेक्ट में आते हैं एंड देन CSRF एंटर करो इधर। नहीं हो रही है सर चेंज, 3 बार स्टार्ट कर चुका हूँ, 3 बार दोबारा इंस्टॉल कर चुका हूँ। अपना डेट चेंज करके आपने किया है, तब तो एक ही है सर। फिर आप आर्यन सर के पास चले जाओ, आर्यन सर ने जो सेटअप कर रखा है ना वो लोकल सिस्टम पे सेटअप कर रखा है, और उनमें टाइम भी चेंज नहीं होगा। ओके, सो देखो यहाँ पे वैल्यू है आपकी। अब मैं एक काम करता हूँ, ये भी यूज़ नहीं है, यानी कि हर एक रिक्वेस्ट के लिए पर्टिकुलर हर एक CSRF टोकन है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम और इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। अब जो टेस्ट था, टेस्ट यहाँ पे हम 2 करते हैं और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। ओके, सो ये काम कर रहा है, 302 आ रहा है, परफेक्ट, समझ में आया। यानी कि बैकएंड में हम चेक कर चुके हैं कि बैकएंड में CSRF बस चेक हो रहा है, वो वैलिड होना चाहिए, बट किसका होना चाहिए वो नहीं डिफाइन हो रखा है, ठीक है। अब अटैक कैसे होगा इधर ये बताओ। ओके, ये रिक्वेस्ट है आपकी, राइट क्लिक करो, यू जस्ट क्रिएट अ एंगेजमेंट टूल विद द हेल्प में, और आप CSRF जनरेट कर लो। जो CSRF है ये टोकन आपका यूज्ड हो चुका है, अब ये तो अभी दोबारा से चेंज करना होगा अब सर। ये ख़राब हो चुका है। देखो यहाँ ये पे भी FC करके है, अब मैं देखो दोबारा से करता हूँ, होम माई अकाउंट इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये देखो ये आ गया आपका, वो F से था, ये OU से, ठीक है। और ये चेंज कर दो, पेस्ट कर दो, समझ में आया, ठीक है। सो कॉपी करो इसको। अब देखो यहाँ पे एक ये केस है, इसको हटा दो, ये हमारी ईमेल सर, ईमेल तो चेंज करो। ठीक है, और ये हटा दो, अगर काम का है तो कर सकते हो, नहीं तो ईमेल आपको करना है तो ईमेल मैं कर देता हूँ 1212, ठीक है। कॉपी करो इसको, गो टू एक्सपर्ट सर्वर, stored, deliver to the victim, समझ में आया, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका क्या है ये पढ़ो, CSRF वेयर टोकन इज नॉट टाइड टू दी नॉन सेशन कुकीज़, इसका मतलब क्या होता है? सेशन को जनरेट नहीं होगा। नहीं, मतलब जिसका सेशन नहीं है उसकी कुकी। आपको मैंने एक वो देखा था, एक भेजा था मैंने, आपको प्रोजेक्ट भेजा था, याद है आपको, एक VM था वो। जिस पे एक बैंक की वेबसाइट चल रही थी। ये सर वो तो खत्म है। उसमें 2 चीज़ें चल रही हैं, एक मिडल वेयर CSRF टोकन, एक CSRF, अच्छा, मिडल वेयर सुना तो है। ठीक है, राइट। पता है। ओके, अब देखो CSRF टोकन वेयर टोकन इज नॉट टाइड टू नॉन सेशन कुकीज़, अब इसका मतलब क्या होता है? अब देखो यहाँ पे आते हैं, ये सब हटा दो, ध्यान से देखना आप। अब क्या होता है ना, जब भी यूज़र लॉगिन करने जाता है, वेबसाइट क्या करती है, उसको एक चीज़ डेटा देती है। डेटा क्या क्या डेटा देती है वो मैं बता देता हूँ। वो देती है आपका सेशन, आपका कुकीज़, और आपका CSRF टोकन, और आपका CSRF कुकीज़, एक तरह से CSRF की कह लो, उसे की देती है आपको, समझ में आया, राइट। देख रहे हो वेबसाइट क्या कर रही है, आपको 3 चीज़ें दे रही हैं, डन। ओके, अब यहाँ पे जब अटैकर है, अटैकर क्या कर रहा है यहाँ पे, और एक्चुअल में ये आपका बैकएंड में सिस्टम काम कैसे कर रहा है, ये चेक, ये पता है कुकीज़ बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है इसमें, कुकीज़ चेक नहीं कर रहा है आपका बैकएंड में, कुकीज़ बस ये चेक कर रहा है CSRF है उसके पास, हाँ भैया CSRF है, उसके पास CSRF की है, हाँ भैया उसके पास CSRF की है, क्या ये एक दूसरे से बाइंड है, और ये दोनों CSRF की एंड CSRF टोकन दोनों ये सेम ही यूज़र के हैं, तब तो मैं अलाउ करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। समझ में आया ये? यस सर। कुछ पूछना है इसके अंदर?
क्या है इस लैब के अंदर, समझ में आएंगे? ये बताओ। आगे सर समझ में। ठीक है, अब अटैकर कैसे अटैक करेगा बताओ। दिनेश, दिनेश नाम है ना आप? यस सर। बताओ अटैकर कैसे अटैक कर सकता है इधर। सोचो 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 कैसे कर सकता है अटैक। सारी चीजें तो वो सर ऑथेंटिकेट कर रहा है ना, कुकीज भी से सारा भी कुकीज़ नहीं कर की रहा, कुकीज़ नहीं कर रहा इधर। कुकीज नहीं कर रहा। हम्म, तो फिर हम कुकीज को चेंज करके देन कुछ कर सकते हैं वहां पे। कैसे क्या कर सकते हैं देखो। अटैकर क्या करे, अटैकर क्या करे, अटैकर ये कर सकता है। अटैकर तो किसको सेंड करता है, यूज़र को सेंड करता है ना यूजर को। पेलोड। अब अटैकर क्या कर सकता है, पेलोड सेंड वो ये सेंड कर सकता है कि भैया तुम मेरी सी एस आर एफ कुकीज़ तो ले ही लो, प्लस में मेरा ही सी एस आर एफ टोकन और की दोनों ले लो आप, और रिक्वेस्ट परफॉर्म करा दो जो भी अपडेट वगैरह करना है। समझ में आया क्या चीज़ है ये? हम्म? हेलो। यस सर। अब देखो कहोगे कि सर हम सी एस आर एफ तो टोकन तो हम दे ही पा रहे थे, बस सी एस आर एफ की कैसे दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। सी एस आर एफ वेयर टोकन इज टाइड टू द नॉन सेशन, तो यहाँ पे वही दो यूज़र दे रखा है, ईमेल चेंज फंक्शनैलिटी। एक्सेस द लैब पे आओ आप आराम से, एक सेकंड में ज़रा।
हाँ ओके। सो अब बताओ ये क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना वाला क्वेश्चन कैसे करना है इसको? हेलो, एक बार दोबारा से समझाना। ठीक है दोबारा समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, इस लैब के अंदर क्या CSRF वेयर टोकन इज टाइड टू नन सेशन कुकीज़, मतलब कि जो आपका CSRF टोकन है ना, वो आपका नन सेशन कुकी एक अनदर कुकी है उससे टायर्ड है। वजह है जो आपका इस सेशन कुकीज़ से टायर्ड होना चाहिए, जो आपको इससे टायर्ड होना चाहिए, इससे टायर्ड ही नहीं है वो, ठीक है, वो दूसरी चीज़ से टायर्ड है। समझ में आ रही बात? यानी कि जब भी यूज़र लॉगिन करता है उसे कुकीज़ तो मिलती है ऑथेंटिक लॉगिन पर्पस के लिए, बट उसे एक CSRF टोकन मिलता है एंड CSRF की मिलती है। तो यही दोनों एक दूसरे से बाइंड हैं और बैकएंड में बस यही दोनों चेक हो रहा है। अगर यूज़र का CSRF एंड यूज़र का CSRF की है, अगर ये दोनों मैच करता है तो रिक्वेस्ट परफॉर्म हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। सही है, बट ये बैकएंड में ये चेक नहीं हो रहा है कि ये दोनों CSRF जो की है और टोकन है वो आपका यूज़र का है कि नहीं, बस। ठीक है, मतलब सर्वर एंड पे चेक नहीं हो रही ये हाँ चीज। बस इतना ये चेक हो रहा है कि CSRF टोकन एंड CSRF की दोनों एक ही है होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए बनी होनी चाहिए बस। बट वो कोई भी यूज़र सेंड कर दे रहा है, ये सेंस नहीं बन रहा इधर। समझ में आ रही है बात? समझ गए सर। ठीक है, यानी कि कुकी के साथ माइंड ही नहीं है। डन। हम्म। अब देखो, अब हाउ वी कैन गो फॉर द अटैकिंग पार्ट। एक्सेस न्यू टैब में आओ, ओपन कॉपी लिंक ओपन करते हैं इसको, ठीक है। ओके, माई अकाउंट, इसमें भी जाते हैं माई अकाउंट पे, अकाउंट क्रिएट करते हैं, लॉगिन करते हैं पहले तो विनर पीटर। कार्लोस वाला आ गया होगा शायद, हाँ कार्लोस आ गया है, मंटोया, ठीक है, विनर एंड पीटर, ठीक है, लॉगिन कर लिया मैंने, हो गया ये, और ये भी लॉगिन हो चुका है। अब देखो, अब पहले मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे कीलर हिस्ट्री जाता है, कीलर हिस्ट्री करते हैं पहले तो। साइज़ का काफ़ी ज़्यादा कर लिया मैंने, फॉन्ट चेंज, फॉन्ट 16, डिस्प्ले 16, ओके अब ठीक है थोड़ा। यहाँ पे क्या करता हूँ, विनर है test@gmail.com, लॉगिन कर लो भैया, और सॉरी अपडेट कर लो। यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे क्या ईमेल चेंज की फंक्शनैलिटी 302 जा रहा है, सेंड टू द रिपीटर करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है क्या आप सबको? कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पे, ये बताओ दिनेश, CSRF की। कुछ अलग दिख रहा है? CSRF की यस सर। और CSRF की और CSRF टोकन दिख रहा है। ओपन। अब देखो ये क्या है, इस यूज़र का है, ठीक है, जो अभी लॉगिन होके बैठा है, ठीक है। अब बैकएंड में क्या हो रहा है, ये चेक ही नहीं हो रहा है, ठीक है, बस ये चेक हो रहा है, ये और ये दोनों एक दोनों दूसरे के हैं। हैं बस, हाँ, और ये एक ही यूज़र के हैं कि नहीं, बट ये नहीं पता कौन से यूज़र के हैं, ठीक है, राइट। अब देखो पहले चेंज करता हूँ मैं, टेस्ट 1 2 करता हूँ, पहले चेक करते हैं कि जो आपका ये दोनों एक्सपायर तो नहीं हो रहा है, नहीं एक्सपायर भी नहीं हो रहा है ये दोनों, और क्या हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बैक पे आते हैं, अब देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्यों ना हम ये ट्राई करें कि CSRF टोकन को रिमूव करने की कोशिश करें, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे रखते हैं क्या, यस सर। टेस्ट, देखते हैं ये दोनों एक दूसरे से माइंड नहीं की नहीं, सेंड करते हैं, हमें तो टेस्ट करना है, इनवैलिड CSRF टोकन। मैं इसको भी क्या करता हूँ, टेस्ट कर देता हूँ और सेंड कर देता हूँ। अभी भी आपका क्या आ रहा है, ये सेम चीज़ आ रही है, तो यानी कि हम सेम वैल्यू भी नहीं रख सकते हैं, जो सर्वर से जनरेटेड होनी चाहिए बस वही रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कार्लोस में आते हैं और यहाँ पे क्या रखते हैं, करते हैं हम फाइंड CSRF, ओके। सो ये वैल्यू आ गई आपकी, कॉपी कर लो इसको, राइट। ये क्या है आपका, ये CSRF है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए अब, CSRF की चाहिए। सो हाउ वी कैन फाइंड इट, CSRF की, यहाँ पे आओ, कुकी एडिटर में जाओ आप, CSRF की या तो यहाँ से ले लो, अदरवाइज यू जस्ट गो फॉर दी स्टोरेज, ये देख लो CSRF की वो सेशन, CSRF की है, ये वैल्यू उठाओ, कॉपी करो और यहाँ पे डाल दो। अब चेक करते हैं, अब जो मैंने CSRF टोकन एंड CSRF की जो यूज़ कर रखी है, अनदर यूज़र की यूज़ कर रखी है, सेंड करते हैं,
और यहाँ पे 3 और 2 आ रहा है, काम कर रहा है, समझ में आया? यस सर। अब हाउ वी कैन परफॉर्म दिस अटैक, अब अटैक कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ये वाला, वो देखते हैं। इतना समझ में आया? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं सर, आ गया इतना तो समझ। अब ध्यान से देखना इस लैब को, ठीक है, इंपॉर्टेंट लैब है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, होम पे जाते हैं। अब एक्चुअल में ना, अब यहाँ पे आता है आपका क्या आता है साहिल, कौन सा अटैक आता है यहाँ पे? हेलो, चला गया क्या ये? देखो यहाँ पे क्या आता है आपका, एक अटैक आता है जिसे हम कहते हैं कि CRLF इंजेक्शन। क्या आता है? CRLF इंजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, और बहुत लोग कहते हैं कि इसे STTP हेडर इंजेक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। क्या कहते हैं? STTP हेडर इंजेक्शन, कुछ लोग ये भी कहते हैं। अब देखो इसका, अब ये देखो काम कैसे करता है ये देखते हैं। तो देखो अब आपको ना उस वेबसाइट पे आपको ये भी चीज़ फाइंड करना पड़ेगा, दूसरा चीज़ भी फाइंड करना पड़ेगा, तभी काम करेगा ये चीज़, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और होम पे जाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सर्च ब्लॉक की फंक्शनैलिटी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ भी सर्च कर लो, हु एम आई सर्च कर लो, एंटर कर दो, एक हु एम आई परफॉर्म हुआ, राइट। अब मैं इसका ना एक बार रिस्पॉन्स चेक करता हूँ बैकएंड में क्या गया होगा हु एम आई सर्च का। हु एम आई, वेयर आर यू, ये रहा, सर्च / सर्च इज इक्वल टू हु एम आई, ये रहा आपका, ओके। और ये मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पे आप देखो मैंने हु एम आई सर्च किया, आपको कुछ रिस्पॉन्स में कुछ अलग दिख रहा है? सर्च हु एम आई किया, हाँ, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, सेट हाइफन कुकीज, ठीक है, सेट हाइफन कुकी सेट हो रही है, ठीक है। किसके नाम से? हु एम आई के नाम से सेट हो रही है उसके अंदर, ठीक है। हाँ, अब अगर आप यहाँ पे आओगे ना सर, आप यहाँ पे भी देख लो फिर, यार कहाँ गया, ये रहा आपका, लास्ट सर्च के नाम से सेट हो रही है ना, हु एम आई डाला था मैंने, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या सेट हो रखा है, सिक्योर सेट हो रखा है। पता है किस लिए काम आता है सिक्योर? HTTP HTTPS पे ही परफॉर्म होगा, और HTTP ओनली, HTTP ओनली में क्या होगा, कुकीज ट्रांसफर नहीं होगी ना, कुकीज ट्रांसफर नहीं होगी इसमें, नहीं होगी, ठीक है, राइट। कोई एक्सेस से लेना चाहेगा तो ले नहीं पाएगा, डन। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ ऐसा CRLF इंजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। देखो अब कैसे करेंगे, मतलब कि मैं क्या हेडर, मैं एक नया हेडर ऐड कर लूँ यहाँ पे, और जिसमें मैं क्या कर डालूँ, अटैकर खुद की ही की डाल दे, खुद का ही की डाल दे, कौन सा, CRLF वाली CSRF वाली की डाल दे खुद का। वो कैसे डालेंगे, इधर देखो, यहाँ पे आता हूँ, इसके सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक समझते हैं ये हो क्या रहा है, ठीक है। ये देखो काम नहीं है इसका, ये देखो यहाँ पे क्या है आपका, %D एंड %OA, इसका मतलब क्या होता है दिनेश? %OD एंड %OA का मतलब क्या होता है? 0A का, सॉरी, 0A एंड 0D। कौन सर? मेरे को पता है। वो होता है कैरेज रिटर्न लाइन फीड। अब इसका मतलब क्या होता है कैरेज, मतलब कि आप क्या करो, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप एक काम करो, मुझे, मैं जब हु एम आई डालता हूँ, एक सेकंड रुकना ज़रा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, हु एम आई, अब ये यहाँ पे हु एम आई है, और क्या है यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हेडर में अपनी कुकी सेट करनी है, ठीक है, CSRF की सेट करनी है इसके अंदर। मैं कैसे सेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, %D एंड %A, ये क्या काम करता है, /R/N का काम करता है, ठीक है, ठीक है। मतलब
कैरे रजिस्टर न्यू लाइन फीड, मतलब कि आप यहाँ पे चीज़ें ऐड कर दो और उसके बाद नीचे से यहाँ से स्टार्ट करो। अगर मैं ये यहाँ पे डालूँगा, कुकी डालूँगा, जो मैं एक्स्ट्रा वैल्यू डालूँगा वो तो सीधा यहाँ पे दिखेगी ना। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए कंटेंट टाइप, ऐसा उसकी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि क्या यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, CSRF की होनी चाहिए और वहाँ पे वैल्यू दिखनी चाहिए ऐसा। तो ये मैं करूँगा। तो मैंने क्या किया, %D%0A ये मैं यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसको सेंड टू द रिपीटर करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ पुट कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेट कुकी नाम का मैंने क्या लिया है, एक हेडर लिया है, %020 फॉर दी आपका स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे देखो CSRF की जो वहाँ पे आपका स्टोर्ड होता है, ठीक है। कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे लगाता हूँ। देखो यही CSRF की है आपकी, ये वाली CSRF की। अब इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है अपने को वैल्यू डिफाइन कर दो, क्या है, इक्वल टू, और हमारे अटैकर के पास एक CSRF की थी, अटैकर के पास CSRF की, ये रही CSRF की, उसकी कॉपी करो इसको और ये डाल दो, ठीक है। अब CSRF की तो डाल दी, बट हमें अब क्या सेट करना पड़ेगा, हमें सेट करना पड़ेगा सेम साइट नन। समझ में आ रही बात, क्या हम सेट कर रहे हैं इधर, देख रहे हो, यस सर। सेम साइट नन सेट Yes, करनी है, मतलब कि हम इसे एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। एक्सेस कर पाएंगे। समझ में आई बात, ये सेट कर लिया। अब देखो सेंड करता हूँ, अब देखो क्या आता है, हेडर क्या आता है, क्या आ रहा है आपको, सेट कुकी नाम का चीज़ आ रहा है, एक CSRF की आ रही है, और हम खुद से ही ये चीज़ ऐड करवा पा रहे हैं भाई। और सेम साइट क्या है, नन सेट है, यानी कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। समझ में आया साहिल, यस सर, समझ में आया ये क्या है। आ गया। ओके। अब देखो जब मैं एक अटैकर होकर जब मैं ये चीज़ करा पा रहा हूँ, तो देखो मेरा तो काम ख़त्म हो गया ना। मैं CSRF की भी भेज सकता हूँ अपनी, और CSRF टोकन भी भेज सकता हूँ, दोनों, ठीक है। अब इधर देखो, अब यहाँ पे आते हैं हम। अब पहले अपडेट की रिक्वेस्ट ले लो, चाहे आप अटैकर साइड से अपडेट की रिक्वेस्ट बनवा लो, ठीक है, यहाँ से बनवा लो, चाहे वहाँ से बनवाओ। चलो यहीं से बनवा लेता हूँ मैं, test@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, क्लियर हिस्ट्री, अपडेट ईमेल की रिक्वेस्ट गई होगी, ये देखो अपडेट ईमेल, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, सेंड टू दी रिपीटर करते हैं, ठीक है। रिपीटर, ध्यान से देखना, जो CSRF टोकन है वो मैं कौन सी का यूज़ करूँगा, वो मैं करूँगा अटैकर का यूज़। तो इंस्पेक्ट में जाता हूँ, ठीक है, CSRF टोकन लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे CSRF टोकन देखते हैं, ये आ गया SO एक कॉपी, यहाँ पे ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब तो मुझे क्या भेजना पड़ेगा, मुझे और दूसरा चीज़ क्या चाहिए, CSRF की चाहिए, क्योंकि बैकएंड में क्या हो रहा है आपका, की भी चेक हो रहा है। तो मैं वो कैसे भेजूँगा सर, पहले आप इसको राइट क्लिक करो और इसका क्या क्रिएट करो, इंगेजमेंट की हेल्प से आप CSRF POC जनरेट कर लो, जनरेट होगी आपकी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कॉपी करना है आपको, और सबलाइम में आ जाओ, किसी में भी ओपन कर लो। ये क्या चीज़ है, पता नहीं, याद नहीं मेरे को क्या है ये, कुछ तो है यहाँ पे, एग्जीक्यूशन का है कुछ, ठीक है, हटाओ इसको, राइट, ये आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री हटा दो, ये सब हटा दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक्चुअल में कुछ परफॉर्म भी करवाना है, ठीक है, राइट। तो उसके लिए या तो आप ये लैब्स का ये कर लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है कि स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे, इसका मतलब मैं बताता हूँ इसमें अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे आओ और ये दोनों चीज़ें ना, इसको रिमूव कर दो, ये हमारे किसी काम की नहीं है अभी, और ये पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज SRC, इमेज का सोर्स, ठीक है। ये क्या है आपका लैब का पाथ, ठीक है। तो लैब क्या है अपना, यही लैब है, सही है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, कॉपी। यहाँ पे देख रहे हो इमेज सोर्स, समझाया था, इमेज सोर्स है ना। और यहाँ पे सर्च इज इक्वल टू %D सेट कुकीज़। अब यहाँ पे क्या आएगा, इतना अपना जो हमने काम परफॉर्म किया था, कहाँ गया भाई, बर्ब, ये रहा, इसमें नहीं काम किया था, इसमें किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च से लेकर इसे इतना पकड़ लो, ठीक है, कॉपी,
और क्या डाल दो यहाँ पे, सर्च से लेकर यहाँ पे नन तक डाल दो, हो गया नन। ये ज़्यादा एक्स्ट्रा आ गया है, सही है। यहाँ पे ऑन एरर, ठीक है, 1 एरर डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 0 सबमिट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक इमेज सोर्स बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें परफॉर्म होंगी, है ना, होंगी कि नहीं होंगी, होगी ना। अटैकर की वेबसाइट पे चलेगा ना ये, और जब ये अटैकर वेबसाइट पे चलेगा तो क्या कहेगा, बोलेगा कि भाई तू एक काम कर, सर्च कर सकता है क्या। हाँ भाई सर्च कर दूंगा मैं। क्या सर्च करवाना है तेरे को हु एम आई सर्च कराना है, फिर स्पेस / न्यू लाइन में सेट कुकीज़ करके ये सेट कर दियो तू, ये वाली, समझ में आ रही बात। और उसको क्या कर देना, सेम साइट नन सेट कर देना, राइट। अभी अपनी पीओसी रेडी हो चुकी है, यू जस्ट कॉपी और गो टू द एक्सप्लॉइट सर्वर और इसको पेस्ट और अपना ईमेल चेंज कर लेते हैं। टी है T12 स्टोर करता हूँ मैं यहाँ पे, डिलीवर टू द विक्टिम। सोल्व हो गया, समझ में आया कैसे किया मैंने ये, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये था आपका CSRF टोकन इज़ टायर टू द नन सेशन कुकीज़, राइट नाउ। ओके, ये भी कर लिया हमने। अब कौन कौन से कर लिए, तो इतना स्लो चलता है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, CSRF वेयर टोकन इज डुप्लीकेटेड इन कुकीज। क्या चीज़, स्लैब को पढ़ो, बताओ स्लैब के अंदर क्या करना है, पढ़ो। CSRF वेयर टोकन इज डुप्लीकेटेड इन कुकीज। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी बताया उन्होंने, क्या बताया अभी, एक ने बताया था ना, डबल सबमिट यस सर। CSRF प्रिवेंशन टेक्निक, है ना। तो अब इसमें हमें ये चीज़ थोड़ा सा देखना है, इसको पढ़ो लैब को थोड़ा अच्छे से। ठीक है, चेक करो। पढ़ो इसको, CSRF वेयर टोकन इज़ डुप्लीकेटेड इन कुकीज़, राइट। पहले तो लैब्स को देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं। दिस लैब इज इमेज चेंज फंक्शनैलिटी अटेम्प्ट टू यूज़ इनसिक्योर डबल सबमिट CSRF प्रिवेंशन टेक्निक, ओके राइट। एक्सेस द लैब पे आते हैं और हमारे पास क्या है, एक ही यूज़र है, ठीक है, राइट। तो इन्होंने 2 यूज़र नहीं बना रखा, एक ही यूज़र, CSRF करना है ना हमें चेक, तो एक यूज़र से भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हमें तो POC बनवानी है ना, और POC में ऐसा ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, बस रिक्वेस्ट होती है आपकी, ठीक है। बट अगर आपको बहुत सारे अटैक्स करने होते हैं सो देन तब चीज़ें आती हैं उसके अंदर, सही है। अब इसको होने देते हैं, यहाँ पे आते हैं, ओके ठीक है। अब इसको ज़रा देखो, इसको ज़रा देखो, ओके ठीक है। देखो पढ़ लिया आप सबने, ओके। अब देखो यहाँ पे माय अकाउंट पे आते हैं सीधा और बिना पीटर से लॉगिन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या चल रहा है इधर। तो यहाँ पे आए हम, प्रॉक्सी किलर हिस्ट्री, then but we write here test@gmail.com and update email, ओके। ईमेल चेंज फंक्शनैलिटी है इधर, राइट। और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है,
duplicate in cookies where token is duplicated in cookies, right? send to the repeater, चेक करते हैं क्या परफॉर्म कर सकते हैं हम। तो पहले तो मैं चेक करता हूँ जो CSRF है ये, और ये देख रहे हो तुम, हेलो हेलो, यस सर। ये Yes, देख रहे हो sir. तुम, CSRF टोकन एंड CSRF की दोनों ही इक्वल है, बराबर है, देख रहे हो? दोनों सेम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऑफ, और इसको भी क्या कर दूँ, ऑफ, ऑफ। ऐसे ही लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, ये लो, कुछ भी लिख देता हूँ, ये लो ऑफ लिख रहा हूँ मैं, सेंड कर देता हूँ। अच्छा वो क्या आ रहा है चेक कर। आपका? अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, इनवैलिड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया आपने तो सर गलत कर दिया है, ये और इसके बराबर तो है ही नहीं, ठीक है, कॉपी करो, ये इसके बराबर कर दो भाई, ये लो, गलत कर दी। हाँ, हो गया 302, समझ में यस आया? सर। अब अटैक कैसे करेंगे ये बता दो बस, इतना छोटा सा काम है, सेम प्रीवियस लैब की तरह ही होगा ये भी, राइट? कैसे होगा? प्रीवियस लैब की तरह ही होगा, सेम एज इट इज़। बताओ कैसे करेंगे भाई, आप सब तो शांति हो जाते हो चुपचाप एकदम। अभी मैंने बताया है कैसे करना है, साहिल कैसे करेंगे बताओ। सर्च वाले ट्रिक से नहीं कर सकते हम? हो जाएगी सर सर्च वाले ट्रिक से। ठीक है, तो ये देखो है, पहले मैं सर्च कर लेता हूँ, रुक जाओ, ये तो है हमारे सर। पास अपडेटिंग की है ना, मैं सर्च Yes, पे भी sir. आता हूँ, होम पे आता हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट है ना इस वजह से मैं करता हूँ क्वेरिटी सर्च किया क्वेरिटी, ठीक है, प्रॉक्सी में आते हैं, सर्च किया है मैंने क्वेरिटी, ये रहा क्वेरिटी, सेंड टू दी रिपीटर, रिपीट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना था, अरे कहाँ गया वो सबलाइन, ये रहा आपका, कुछ भी है ना, क्वेरिटी %0D% 0 है, सेट कुकी CSRF यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे क्या रखवाना है, हैकुर, ठीक है। देन आगे इसको क्या रखना है, स्पेस, ये हो गया आपका सेम साइट, और बस इतना, काम ख़त्म, कॉपी, और ये हो गया इधर। अब चेक करते हैं सही में हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। CSRF हैकुर रखवाया हूँ, हैकुर दिख रहा है इधर, दिख रहा है सर। और यहाँ पे भी क्या दिख रहा होगा इसकी, तो क्वेरिटी, अभी तो क्वेरिटी दिख रहा है इधर, तो क्योंकि मैंने इस ब्राउज़र सर्च मारा ना, हैकुर वो मारता तो दिख जाता, ठीक है, तो क्वेरिटी मारा है ना, इस वजह से अगर मैं चेंज कर दूंगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, क्रिएटर लास्ट सर्च टर्म सेशंस में नहीं है अभी, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपका, ओके डन। ओके यहाँ पे तो हमारा दिख रहा है CSRF इक्वल टू हैकुर है, ठीक है, ओके इतना काम हो चुका है। और इसको ही मैं अगर हैकुर कर दूँ तो कोई दिक्कत है, ये बताओ, नहीं ना? नहीं। तो उसके बराबर कर देते हैं हम, हैकुर कॉपी और हैकुर, हो गया सेट, मस्त। राइट क्लिक, गो फॉर द एंगेजमेंट टूल, जनरेट CSRF POC, कुछ नहीं है, कॉपी कर लो इसको, ठीक है, एंड क्लोज कर दो। यहाँ पे आता हूँ मैं, और ये तो पहले वाला था, ये अभी वाला है, ठीक है, ओके, यू जस्ट रिमूव दिस थिंग, ठीक है, इतना भी अपना काम किसी का काम का नहीं है ये इतना, ठीक है, क्योंकि हम इसी से काम करेंगे अपना, ठीक है। ये पूरा चीज़ था अपना, ये यहाँ पे हम ले लो क्या, इमेज टैग, राइट, SRC, ठीक है, इज इक्वल टू सोर्स, ठीक है, ये अपनी क्या हो गई,
लैब। लैब का नाम, ठीक है। हम्म। देन क्या था हमारा, सर्च, सर्च वाली कहाँ गई, ये रिसर्च, सर्च वाली फील्ड। ये पूरी पकड़ लो इसको कॉपी, और यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो। डन, समझ में आया। देन नन सेट हो रखा है, इतना तो काम खत्म हो चुका है। देन स्पेस ऑन एरर वही वाला, और ठीक है, कॉपी एंड देन हेयर इज डन। परफेक्ट, समझ में आया इतना क्या करना है यस अपने सर। को। तो यहाँ पे भी सी एस आर एफ वैल्यू में भी क्या है, हैकुर है, और सी एस आर एफ टोकन में भी क्या है, हैकुर है, ठीक है। जस्ट हम्म। कॉपी, गो टू द एक्सपर्ट सर्वर, स्टोर, डिलीवर टू द विक्टिम, और ये ऐसे लैब सोल्व हो जाएगी। सॉरी, अरे यार तुम, टेस्ट था ना, वो तो कर देते 1 2, वैल्यू तो चेंज कर देते, अब तो ये ख़राब हो चुका है। एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं, एक्सेस लॉग में चेक करते हैं, जा रहा है यूज़र के पास, हाँ डिलीवर टू विक्टिम तो हो रहा है। व्यू एक्सपर्ट चेक कर लेते हैं क्या ख़राबी आ रही है। सबमिट रिक्वेस्ट, सी एस आर एफ टोकन इनवैलिड, सी एस आर एफ टोकन आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ कर रखा है हमने, है ना। हमने सर वो शायद जो पहले वाले यूजर के आपने हैकर रखा था ना, वहाँ पे वो दूसरे के टोकन चेंज नहीं करा। एक सेकेंड अभी मैं चेक कर लेता हूँ। ये था अपना, ये अपना सर्च फील्ड की लैब हो गई, ठीक है। सर्च हु एम आई, एंड देन ये एन सी एस आर एफ वैल्यू में ये जाएगा अपना, ये डाल दो भाई, इतना ख़त्म, राइट। %3B20 सेम साइट नन एंड ऑन एरर, और तो सब ठीक है। हैकुर है इधर भी हैकुर है। टेस्ट रखता हूँ मैं यहाँ पे, टेस्ट हटाता हूँ और रखता हूँ यहाँ पे क्या, कुछ भी रख दो, ठीक है। कॉपी करो अगेन, राइट। सही, कॉपी पेस्ट तो सही हो रहा है ना। बैक टू लैब, माई अकाउंट, सॉरी एक्सपर्ट सर्वर, रिमूव, स्टोर्ड, डिलीवर टू द विक्टिम। क्या प्रॉब्लम आ रही है, हैकुर सेट नहीं हो रहा क्या। हैकर सर टोकन में भी तो, सीएसआरएफ टोकन में भी तो सेट होना चाहिए वहाँ पे। ये रहा ना हैकुर, ये रहा हैकुर। हाँ दोनों है तो सेम ही। ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा सा, एक सेकंड रुको, लॉग आउट करता हूँ अगेन, माय अकाउंट। मुझे लगा कुछ गड़बड़ कर दी ना हमने, हम्म। दोबारा कर लें इसको एक बार जल्दी जल्दी से। इसको हटाओ, इसको हटाओ, दिमाग ख़राब हो रहा है अभी तो, हटाओ यार, ये नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। प्रॉक्सी, किलर हिस्ट्री, अपडेट की रिक्वेस्ट बनी, सेंड टू द रिपीटर, ये आया है यहाँ पे। हाँ। मैं ये चेक कर रहा हूँ तो 302 आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, QWERTY और QWERTY सेंड करता हूँ, अभी भी आपका काम कर रहा है, यानी कि ये तो ठीक है, ठीक है, राइट। हाँ। और अब मुझे क्या करना था, सर्च करना था, है ना, सर्च की कमांड, यस सर। सर्च वाली, सर्च कमांड। ठीक है। तो यहाँ पे ASDF करता हूँ एंड सर्च करता हूँ, सर्च प्रॉक्सी, ASDF आया, सेंड टू द रिपीटर, रिपीटर पे गए हम, ठीक है। ASDF, और ASDF के लिए अब मुझे तो पेलो वो चाहिए था, है ना। ASDF यही सेट कुकी, डन। NCSRF में क्या देना है मेरे को, क्वेरिटी, क्वेरिटी देनी। QWERTY एंड सेंड, चेक करते हैं। सेट कुकी हेडर क्वेरिटी, बस अभी तो क्वेरिटी सेट हुई ना भाई, वो कौन सेट हाँ। करेगा अपना। की भी तो सेट हो गई ना सर, वही तो कह रहा था मैं भी। सेम साइट नन भी तो सेट करना पड़ेगा ना हमें। हम्म। अब हो जाएगा, हो गया सेम साइट नन, डन। यस। ओके, इतना काम हो चुका है। ओके, यहाँ पे आते हैं अब हम। ओके, इसको मैं पहले तो जनरेट कराता हूँ एक CSRF, POC, कॉपी, कट, ये हट जा भाई, ठीक है, ये हट जाओ इतना यहाँ से, स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओके, सो
सो सी एस आर एफ वैल्यू क्या सेट करनी है मेरे को, सी एस आर एफ वैल्यू सेट करनी है क्वालिटी, ठीक है। ईमेल ईमेल चेंज कर लेता हूँ मैं, ईमेल की जगह कुछ और रख लेते हैं, ये रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी इमेज SRC है ना इमेज एस आर सी, इमेज एस आर सी हो गया आपका। और यहाँ पे आते हैं कॉपी लैब का पाथ कॉपी कॉपी यूआरएल, हो गया कॉपी यूआरएल, ठीक है इतना, ठीक है। और इसको डबल ऐसे हो गया। और ऑन एरर वन एरर हो गया, ये समझ में आया अब तो सब ठीक ये है। हाँ सिक्योरिटी इधर है, सी एस आर एफ एंड सी एस आर एफ वैल्यू एंड की दोनों है, और लैब भी सब चीज़ सही है, अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डन। डन गो टू द एक्सप्लोर सर्वर, स्टोर, डिलीवर टू द विक्टिम। वैसे हम ये इतना पता है, हम इतना बड़ा कर रहे हैं ना, हम ये एक लाइन से भी कर सकते हैं, पता है आपको। कैसे सर? हम ये एक लाइन से भी कर सकते हैं, जो हम ये इतना बड़ा कर रहे हैं हम एक लाइन से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं तो बहुत ज़्यादा लेंथी कर रहा हूँ। ये देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने भी तो एक ही लाइन यूज़ कर रखी है, देख रहे हो यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ कर रखा है, लेकिन ये इन्होंने एक लाइन यूज़ कर रखी है, इन्होंने तो वही यूज़ कर रखा है। इमेज सोर्स सब चीज़ तो ठीक है अपना, बट हम गलत कहाँ कर रहे हैं। सब चीज़ तो ठीक कर रहे हैं ना हम। एक सेकेंड को जरा, लैब सर्च आइटम, कॉलन नहीं, उन्होंने कॉलन लगाया हुआ है सर सबमिट बट यहाँ पे ना यस सर ये और हाँ ये, यस सर अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, और तो सब सही है। हाँ अब चेंज करते हैं इसको, करते हैं df, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। स्टोर डिलीवर टू द विक्टिम, अभी भी अब तो हो जा भाई। नहीं हो रहा अभी तो। व्यू एक्सप्लोइट इनवैलिड सी एस आर एफ टोकन क्यों आ रहा है ये हमेशा। टोकन शायद एक्सपायर हो गया होगा सर वो एक, क्योंकि हमने पहले ही एक रिक्वेस्ट कर दी थी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारा तो सबसे सही है। क्वेरिटी चेंज कर दूं क्या, क्वेरिटी की जगह पे क्लैरिटी की जगह है, कुछ भी करके देख लो सर। ये लो मैं ये करता हूँ, और सर्च की जगह पे ASDF नहीं, सर्च की जगह पे क्या रखूँ, SSS, और यहाँ पे भी ये कर लेते हैं। चलो अब डालते हैं इसको, लेकिन और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं सर और सब तो सही है। सोर्स HTTPS ठीक है, %d सेट कुकी CSRF फेक हाइफन फेक इक्वल टू फेक, ओके। सर्च मैंने क्या किया, फेक, ओके ठीक है। ASDF सेम साइट नन, ठीक है। ऑन एरर, ओके। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट सबमिट, सब चीज़ तो ठीक है अपना, तो फिर क्यों नहीं हो रहा। नहीं हुआ तो दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा, नहीं हो रहा ये। वैसे समझ गए ना, वैसे समझ गए ना क्या है यस ये? सर। ठीक है अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। डन, सही है। ओके सर, इतने देर हम कर लेते हैं इनको। हाँ इनको कर लो परफॉर्म, मैं ओके। स्टॉप कर रहा हूँ।